शाम का वक्त था। अली गली में खेलकर घर वापस आ रहा था। रास्ते में उसने जमीन पर पड़ी प्लास्टिक की थैलियां, चिप्स के रैपर्स और खाली बोतलें देखीं। अचानक एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। अली अली, आज जमीन बहुत ज्यादा उदास है। क्या हुआ मेरे दोस्त? आज जमीन क्यों उदास है? अली, ये प्लास्टिक जमीन का खामोश दुश्मन है। ये ना जल्दी खत्म होता है, ना मिट्टी में घुलता है और ना ही जानवरों के लिए महफूज है। लेकिन ये तो हर जगह है। रीपर्स, शॉपर्स, बोतलें। हम क्या करें? प्लास्टिक कम इस्तेमाल करके जमीन की मदद कर सकते हैं। खरीदारी के लिए कपड़े या कागज का बैग इस्तेमाल करो। प्लास्टिक शॉपर से इनकार करो। चिप्स और बिस्किट के रैपर्स जमीन पर ना फेंको, हमेशा डस्टबिन में डालो। एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक बोतल के बजाय अपनी पानी की बोतल साथ रखो। प्लास्टिक के चम्मच, प्लेट और स्ट्रॉ कम से कम इस्तेमाल करो। खेल के बाद या पिकनिक पर जगह साफ छोड़ो। अली के सामने मंजर बदलता है। वो देखता है एक परिंदा प्लास्टिक में उलझा हुआ है और एक बिल्ली बोतल के ढक्कन से खेल रही है। ओह, ये तो जानवरों के लिए भी खतरनाक है। बिल्कुल, जब हम प्लास्टिक जमीन पर फेंकते हैं तो ये नालियों, दरियाओं और समंदर तक पहुंच जाता है। अगले मंजर में अली अपने दोस्तों के साथ नजर आता है। अली, हम क्या कर सकते हैं? हम प्लास्टिक रैपर जमीन पर नहीं फेंकेंगे। शॉपर की जगह कपड़े का बैग इस्तेमाल करेंगे और अपनी बोतल खुद लाएंगे। और हम दूसरों को भी कहेंगे कि प्लास्टिक कम इस्तेमाल करें। सब बच्चे मिलकर जमीन से प्लास्टिक उठाकर डस्टबिन में डालते हैं और साफ माहौल की मिसाल बन जाते हैं। शुक्रिया अली। जब बच्चे प्लास्टिक को नहीं कहते हैं, जमीन मुस्कुरा उठती है। दोस्तों, प्लास्टिक कम इस्तेमाल करें, रैपर जमीन पर ना फेंकें, शॉपर की जगह कपड़े का बैग और बोतल साथ रखें।